हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 20 का आंकड़ा आ गया है। अब देखो वो ठीक है, शेयर ड्रामा चालू हो गया है। जाओ फटाफट देखो, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। रिएक्शन पाजी चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में हाँ। लिंक है। मेरा नया चैनल है, जाओ जाके अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ और शेर और इश्क ड्रामा और जलेबी इश्क दोनों चल रहे जलेबी हैं। दोनों एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं। मेरा नहीं ये दिल मेरा और उसका तो बुरा हाल होने वाला है। नरगिस बुआ घर पे नहीं है, मुल्तान गई हुई। आ जाओ। सलमान आजकल ऑफिस नहीं आ रहे और उन्होंने कहा है कि फाइल उन्हीं को देनी है। तुम्हें कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ये फाइल तुम जकी साहब के पास ले जाओ, आजकल वो उनके साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है। वैसे शाइस्ता, हाँ, मसला क्या है? जब से सलमान की शादी हुई है वो ऑफिस आना ही छोड़ दिया। जब भी आते हैं कम वक्त के लिए आते हैं। बॉस की मर्जी। मेरा ख्याल है आप अपना काम कीजिए, वो ऑफिस आए या ना आए इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। तू भी तो अपना काम कर, उनकी बातों में क्यों लेना देना? Sorry, Mrs. Aman, how are you? Long time no see. वही है ना जो एक्स्ट्रा काम देता है। यही सोचेगा मैंने एक्स्ट्रा काम देने के चक्कर में गुस्सा है, बात नहीं करी। जब उसको खुद से पता लगेगी ना चीजें, तब मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। है ना, कहाँ है? वो तो आपकी किताबों वाले कमरे में है। बता दिया। तुम आज इतनी जल्दी आ गए? तुम क्या मेरे ऑफिस गई थी? हाँ। किस लिए? बोर हो रही थी अमान, सोचा तुम्हारे साथ आज लंच कर लूं, इसलिए बस ऑफिस आ गई। वहां जाके पता चला कि तुम तो आज ऑफिस आए ही नहीं। मैं तो हैरान ही हो गई, घर से तुम ऑफिस के लिए रेडी होके गए हो और ऑफिस में ही नहीं थे। हाँ, वो एक इमरजेंसी मीटिंग थी तो इसलिए ऑफिस के बजाय वहाँ फौरन चला गया। वही ना, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि तुम ऑफिस में ही नहीं हो। अच्छा, आज मेरे ऑफिस चलेगी नायना माचा। क्यों अमान, इसमें क्या हर्ज है? वो इसलिए क्योंकि
अब अगर मेरी बीवी रोज़ रोज़ मेरे ऑफिस पहुंच रही है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम कहो। अब नहीं जाऊंगी। अच्छा, आज जल्दी आ ही गया हो तो साथ खाना खा ले। खाना लगाओ। स्टडी रूम में क्या कर रही थी? वो समझ गया बिहेवियर से। अब इसमें क्या हर्ज है? बोर हो रही थी, सोचा कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, इसलिए स्टडी में आ गई। चलो अब मैं आ गया हूँ, तुम बोर नहीं होगी। हाँ ये तो है। चले यहाँ से। तो लॉक करके जाता था। मामदी कहाँ है? मैंने सोने भेज दिया था। पैसा तुमने किया? समेट होगी मैं। सॉरी, एक जरूरी कॉल है, मैं बस आंसर कर लूँ, तुम खाना खाओ। फोन तो उठाओ। मुझे इस नंबर पर कॉल क्यों की? तो तुम बाकी नंबर्स बंद रखोगे तो इसी पे कॉल करूंगी ना। तुमने मुझे निकाहनामा और निकाह के वक्त की तस्वीरें भेज दी हैं और मैंने तुम्हें डिसाइडेड अमाउंट से ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। हमारी कमिटमेंट खत्म, तो अब क्या मुसीबत है? फारूक मुझे तो वही भेज रहा है अमान, वहां से मुझे अमेरिका भेज देगा हमेशा के लिए। तो जाओ। क्या मतलब जाऊं? मैं कैसे चले जाऊं वहां पर अपनी तमाम फैमिली को यहाँ छोड़कर? मैं मर जाऊंगी। तन्हाई की मौत मैं नहीं मरना चाहती अमान। अकेलापन मरने से तो बेहतर ऑप्शन है। और मैंने तुम्हें कहा था कि सिम और मोबाइल फेंक दो। अब अगर मीर फारूक को पता चला कि तुम छुप छुप के किसी से बात कर रही हो तो तुम्हारी जान लेने में वो एक सेकंड नहीं लेगा। क्या मरने का शौक है? मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो ब्लैकमेलर वाला झूठ तुमसे बुलवाया ताकि मीर फारूक का शक तुमसे हटकर ब्लैकमेलर पर जाए। लेकिन तुम ये जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो ना, इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि तुम बचोगी या नहीं। अब अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बेवकूफियां होंगी। मुझे इल्जाम मत देना। बाहर में जाओ तुम अमान। कहाँ फंस गई हूँ मैं? सॉरी, वो ऑफिस से इसको कॉल इस आई सिम थी। भी चेंज करनी पड़ेगी अब। ऑफिस से हाँ, गए तो तुम ऐसे थे जैसे तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड या दूसरी पीवी की कॉल आई हो। दूसरी बीवी? एक तो मुझे संभाली नहीं जा रही, दूसरी के साथ क्या करूंगा? हेलो मायरा, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फारूक मुझे दुबई भेज रहा है सुबह और वहां से अमेरिका। लग तो यही रहा है कि हमेशा के लिए भेज रहा है। मैं क्या करूंगी वहां जाकर तुम लोगों से दूर? मैं तुम लोगों को कभी नहीं मिल पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये पकड़ी जाएगी लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। क्या करती तुमने? गलती होगी मुझसे, गड़बड़ कर दी है मैंने। खैर, अली बख्श कौन सा 24 घंटे की सीसीटीवी कवरेज देख रहा होगा और मेरे हाथ में दबाई एक छोटा सा फोन कौन सा कैमरे में नजर आ गया होगा। फोन पर बात करती तो मोबाइल नहीं आई थी, जो उसे शक होगा। भाई वाली बख्श
वो देख रहा होगा। तो खाली बैठा मुच्छा नहीं चढ़ता। यहाँ से वो नंबर भी निकालेगा, अमान को चेंज करना चाहिए। उसने कॉल कर दिया उसको। भाई ये बेवकूफ़ मान थोड़ी बेवकूफ़ है, वो चेंज कर भी देगा। क्या करेगा, तो डिटेल तो पता लगी जाएगी कहाँ था, किसका नंबर था। वो रिकॉर्डिंग भी निकलवा ले। चल देखते हैं। फ्रस्ट्रेटेड है, गलतियां तो करेगी। ऐसा नहीं होता। अरे बंदा कर देता है फ्रस्ट्रेशन में गलतियां। नहीं, वो बेवकूफ लोग करते हैं। आ गया। बेगम साहब ने कहा अगर आपको ले जाने के लिए कुछ सामान चाहिए तो मार्केट जाकर ले लें। शुक्र है तुम्हारे साहब को मेरा ख्याल तो आया। ये घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले। पहले बाहर नहीं जाने दे आपके रहा साथ जाएगा। अब बाहर जाने दे रहा, मुझे लग रहा वो फोन निकाल लेगा और पीछे साहब से। ने यह भी कहा है कि मार्केट में ज्यादा देर न लगाइएगा, कोशिश करें जल्द से जल्द वापस आए। मैं चली तो जाऊं, गाड़ी आने की पड़ गई है। गाड़ी निकलवाओ तुम, मैं आती हूँ। शुक्र है अपनी कल की हमाकत पर मैं पकड़ी नहीं गई। अगर पकड़ी जाती तो ये चालाक अली बख्श उसका शातिर मालिक कभी मुझे घर से बाहर शॉपिंग के लिए जाने देते क्या? इम्पॉसिबल। आओ हरीक, तुम बताओ भाई, रास्ता कैसे भूल गए? बैठो। थैंक यू। बस यार मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मिलके साथ बैठे नहीं। बताओ क्या हाल चाल है? ऐना कैसी है? माशाल्लाह बहुत खुश है नूरे जान। और तुम बताओ, भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। फारूक, मैंने एक आज बड़ी अजीब और गरीब किस्म की अफवाह सुनी है। अफवाह? हाँ, उड़ती उड़ाती खबर आई है। अभी इसमें कितनी सदाकत है मैं ये नहीं जानता, क्योंकि कहीं और से ये बात कंफर्म नहीं हुई है। यार गरीब, बता भी दो क्या बात है। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।